वो ठराव ऐसा पास करेगा जिसका खुद का बिल्डिंग है, खुद का प्रॉपर्टी है, उसके लिए कैसे गाला दिया जाए। जो पगड़ी से है या तो बहुत सालों से रहता है तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसको कैसे दिया जाए। कितने लोग के उसमें घर पे शादी है, किसी 26 में, किसी को 28 को, वो उधर पोखले आने से पूरा डर का माहौल बन गया था। तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं पब्लिक से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा, लोगों से आना रहने का, यहाँ से सब लोग, सबका मुझे फ़ोन उठाना पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। और किसी का रोक भी देगा तो एक आता है, देखो डेवलप में रोक रहा है, और किसका टूट रहा है, थोड़ा बच रहा है तो जो पीछे उसका फ़ोन आता है और वो भी तोड़ो ना, मतलब ऐसा चला है। लोग खाली बातें बहुत करे टीवी में, कोई इंजीनियर बोल रहा है तोड़ने के लिए अच्छा है, कोई इंजीनियर बोलता है कायदे में नहीं है। अरे तो जगह में जाओ ना, कमिश्नर बैठा है, जगह पब्लिक में जाओ, बात करो। आज जब से तोड़फोड़ चलो हम लोग पब्लिक में डायरेक्ट घुसते की तरफ हम लोग, और खाली न्यूज़ से बात करके होता नहीं है। और रही बात 36 की, उसको भी कैसे कम करने का, आज तो कोई रास्ते मानने तैयार नहीं। टीवी में सब लोग बोल रहे हैं, जो देखो टीवी में न्यूज़ में बोल रहे हैं, रास्ते में को आ रहा है क्या। आज रास्ते हम लोग जाने बाद एटलीस्ट कुछ तो बचा रहे लोग को। तो आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, क्या 30 का 36 हुआ है, तो मेरा भी वही है कि कुछ बिल्डिंग अगर बच के अच्छा रास्ता मिल रहा है, 36 का अगर 30 भी होता है तो भी जिसका थोड़ा बचा वो उधर से फिर से बांध सकता है। कल्याण रोड के लोग का भी, उनका एक अच्छी समिति बनी है, उन लोग भी अच्छे से लड़ाई लड़ रहे। मैं समझता हूँ वो लड़ाई में भी हो हर चीज़ नगर से, हर नगर से। अभी 3 साल से नगर पालिका में नगर से है ही नहीं। पर आज परिस्थिति क्या है, आज तुम एक प्रभाग में जाओ, एक तुम खाली घर पट्टी कुछ भरने जाओ तो तुमको 500, 1000, 2000 पैसा देना ही पड़ रहा है। इतना करप्शन हो गया। टाउन प्लानिंग जब नया डीपी आया था, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि पैसा ले लेके डालेगी, पैसे ले लेके दिएगी। मतलब एक जगह तो ऐसा है कंप्लेंट, क्या जगह में एनए हुआ है और वो एनए के जगह का ओपन जगह, एनए के जगह उसने 4 कोटी का लोन लिया है। और जब डीपी डाला, डीपी जब ऑब्जेक्शन का जब था, उसने बताया भी, देखो साहब ये तो मैं लोन लिया हूँ, ये एनए है, मेरा 4-5 कोटी लोन है, फिर भी डाल दिया। बोले नहीं पैसा दे तो निकालता हूँ। तो अभी क्या होगा, इस पर शहर के लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गया ना। अगर शहर के लोग का इन्वॉल्व होता, पत्रकार लोग का, यहाँ की पब्लिक का, यहाँ की इंजीनियर एसोसिएशन का, यहाँ की सब ऐसी जो दुकान का जो कमेटी बनी, तो कहाँ ना कहाँ हर एक दूसरे को आपको पता है, भीड़ नहीं रहना हमको, वो जो अधिकारी उसको नहीं रहे तो चला गया। तो यहाँ एक दूसरे को मुंह दिखाना है, रहना, तो वैसा से गाँव बनता। अब हम कोई थे ही नहीं। अरे तुमको तो पहले तो तुम्हें सब लड़ना चाहिए था, गाँव में उठाना चाहिए, इन लोग तो उठाना चाहिए ना। हिंदू हमको गर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज जैसे पब्लिक हमको बुला बोल रही है तो हम लोग जा रहे सब जगह। इंजीनियर जो गांव के लोग हैं, इनको पता है गलत हो रहा है, किसको इन्होंने कांटेक्ट किया बताओ। क्या आप इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो माई ट्रैवल आपके लिए लेके आया है अनबिलीवेबल ऑफर। इस वक्त हमारे पास 5 डेस्टिनेशनों पर बम्पर ऑफर अवेलेबल है। बाली 67,000, बाकू 68,000, दुबई 70,000, उज्बेकिस्तान 71,000, टर्की 1,95,000। भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई, वाशी के क्लाइंट का ज़बरदस्त फीडबैक हमारे पास है। पिछले 10 सालों से हम लोग इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 4.9 गूगल रेटिंग के साथ। बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें आप। जिस तरह से आपने देखा कि आज धामन नाके की तरफ थोड़ा कार्रवाई की जा रही थी, जहां पर कई बिल्डिंगें आ रही है उसमें, और उस बिल्डिंग के जो फ्लैट ओनर्स है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे कि किसी तरह की कंपनसेशन की बात नहीं की गई और थोड़ा कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल ये पूरा जो वहाँ पर जो फ्लैट के ओनर्स थे वो सब संतोष शेट्टी जो पूर्व कॉर्पोरेटर है यहाँ पर आए थे उनके पास। उन्होंने यहाँ पर कुछ आश्वासन दिया, कुछ बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है हम संतोष शेट्टी से खुद जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से डीपी प्लान के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, आपके वार्ड में काफ़ी बड़े पैमाने पर एक बिल्डिंग है जिसमें 30 से अधिकतम परिवार है जो बेघर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपके पास आए थे, क्या बातचीत हुई है और उसके बारे में ज़रा बताइए। नहीं, ये तो 4-5 दिन पहले ही जितने अरेंट के जो जितने गाले और रेवासी, इनसे एक मीटिंग मेरे को बुलाए थे, एक मीटिंग हुआ था। उनका बात समझ के मैं महापालिका के इंजीनियर्स और मंदार ले जो प्राइवेट बहुत अच्छे बड़े इंजीनियर मंदार ले इन सबसे बैठक हुआ था। और बैठक में तय हुआ क्या, बिल्डिंग को अगर ऐसा हाथ लगा तो तकलीफ हो जाएगा। और कुछ दिन पहले कमिश्नर से भी एक बैठक हुआ था कि जहाँ जहाँ ऐसा आशीष बिल्डिंग है
वहाँ पे ताबड़तोड़ जेसी पकड़ लगाने मत बोलो। आपके इंजीनियर और 40 जो इंजीनियर महापालिका का हमने नियमित किया है, उसमें तो कोई इंजीनियर जाके देखेगा, स्ट्रक्चर देखेगा और वो हिसाब से वो तोड़ेगा, उसको टाइम देगा ताकि वो अंदर बन जाए। इसलिए जो हमने बात किया था कमिश्नर से, कमिश्नर उस बात में मैं देखा हूँ क्या वैसे लागू है। अंजू पर से देखते हो आप, जितनी भी आरसीसी बिल्डिंग है कि उसको हाथ नहीं लगा है, सबको टाइम दिया है स्ट्रक्चर कैसे करने का, कोई बच सकता है क्या, जाने के बाद भी क्या मिलने वाला है, वो भी कमिश्नर ने बताया। अभी आर्यन टावर का भी जो मसला है, ये 1 हफ्ता पहले ही इसका बैठक हुआ था। आर्यन टावर के लोग और महापालिका के लोग और मंदालेल इंजीनियर, इस सब में बैठक हुआ। और जो बिल्डर है बाबू पटेल, उसको भी बुलाए थे इन लोग ने। तय हो गया था कि जब तोड़फोड़ करेगा तो सब लोग ने अपना बोर्ड निकाल देने का और सीढ़ी जो है वो निकाल देने का, बाकी किसको टेक्चर हाथ लगाएगा नहीं। आज वैसे ही कार्य हुआ। धामन्ना के मारने के बाद जो पब्लिक से बात हुआ हमारा साथ, उसमें महापालिका लोग ने भी बराबर हमको सुना और लोग को भी सुना। और इसलिए जिसका जो भी जाता है, जिसका जो रजिस्टर है, घर लिया, खुद का घर है, तो उसके लिए कमिश्नर भी एक ठहराव पास करने वाले वो आदेगा उनके पास है कि आज जो रह गए भी नहीं, कल को हम लोग महासभा है, हम लोग उसको अमल में ला सकते हैं। वो ठहराव ऐसा पास करेगा जिसका खुद का बिल्डिंग है, खुद का प्रॉपर्टी है, उसके लिए कैसे गाला दिया जाए। जो पगड़ी से है या तो बहुत सालों से रहता है, तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसको कैसे दिया जाए। और एक ठहराव करके MRD ऑफिस में भेजने वाले, नगर विकास खाते में भेजने वाले, क्या कंपनसेशन में कैसे मिले, और जिनको TDR चाहिए TDR भी कैसे मिले। अब जहाँ जो जगह जो टूटता है बचा है, तो उनको भी उधर कैसे लोड बेरिंग करके वो अपना काम कर सकते हैं। ऐसा पूरे बातचीत में कमिश्नर से हुआ है। आज मैं आर्यन टावर के लोग भी बहुत टेंशन में थे बेचारे। कितने लोग के उसमें घर पे शादी है, कि 26 में, किसको 28 को, वो उधर पोखले आने से पूरा डर का माहौल बन गया था। लेकिन मैं बोला कोई चिंता मत लो, लेकिन उनको एक विश्वास नहीं था कि नहीं टूटेगा ही, क्योंकि सब जगह देखते हैं उन लोग, तो उसमें तो कोई टूटा नहीं। जैसे बातचीत हुआ वहाँ पर वैसे चल रहा है। अन्ना, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह से DP प्लान के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है, DP प्लान में 36 मीटर रोड है, जिसमें 14,000 ऑब्जेक्शन उसमें रजिस्टर्ड किए गए, यानी ऑब्जेक्शन लोगों ने दिए, फिर भी उसके तहत वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो अब तक उसके ऊपर कुछ किसी तरह का रोक क्यों नहीं लगाया गया? देखो, 2 तरह की बातें हैं। अभी हमारे मरण तो ऐसे होता है, मेरे को तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं पब्लिक से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरा, लोगों से रहने का। यहाँ से सब लोग, सबका मुझे फ़ोन उठाना पड़ता है, काम करना ही पड़ता है। और किसी का रोक भी देगा तो एक आता है, देखो डेवलप में रोक रहा है, और किसका टूट रहा है, थोड़ा बच रहा है, तो जो पीछे उसका फ़ोन आता है, और वो भी तोड़ो ना। मतलब ऐसा चला है। और तुम जो बोल रहे, मैं उसका सहमत हूँ कि 36 का अब तक मान, लेकिन वहाँ से गवर्नमेंट से इधर महापालिका में आया है। अब बहुत से मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख भी रहा हूँ कि लोग खाली बातें बहुत कर रहे टीवी में। कोई इंजीनियर बोल रहा है तोड़ने के लिए अच्छा है, कोई इंजीनियर बोलता है कायदे में नहीं है। अरे तो जगह में जाओ ना, कमिश्नर बैठा है, जगह पब्लिक में जाओ, बात करो। आज जब से तोड़फोड़ चलो, हम लोग पब्लिक में डायरेक्ट घुसते की तरफ हम लोग, और खाली न्यूज़ से बात करके होता नहीं है। और रही बात 36 की, उसको भी कैसे कम करने का, आज तो कोई रास्ते मानते हैं नहीं, सब टीवी में सब लोग बोल रहे हैं। जो देखो टीवी में न्यूज़ में बोल रहे हैं, रास्ते में को आ रहा है क्या? आज रास्ते हम लोग जाने बाद एटलीस्ट कुछ तो बचा रहे लोग को। और आगे बोलता हूँ, ये 36 का भी कैसे 30 करे, इसके लिए भी हम लोग भागदौड़ करेंगे। बहुत काफ़ी बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि हम कशेली से अंजूर फाटा तक आएंगे तो वहाँ तक का रोड 30 मीटर है, जो कि वो कमर्शियल एरिया है। और जैसे हम रेसिडेंशियल में आते हैं अंजूर फाटा से, जैसे हम भिवंडी में एंटर करते हैं, वहाँ से 36 मीटर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों? नहीं, ये बात अभी भी हमको पता चला, हमको तो इतना आइडिया नहीं था इसका। जब ये सब लोग का कंप्लेंट आ रहा है, तो बातें हम लोग ने रखा था। तो 2 तरीके की बातें, महापालिका में इंजीनियर लोग का भी 2-3 ग्रुप है, प्राइवेट का भी। कोई बोलता नहीं इसको सिटी है, इधर लोक संख्या ज़्यादा है, ग्रामीण में ऑलरेडी रास्ता बहुत चौड़ा है, वो तो ट्रांसपोर्ट अनलीगल सब है। अब यहाँ पे अगर कोई भी लीगल चीज़ करना है तो इसको 36 मांगता है। जो हिसाब से तुम देखते हो, बारिश में लोग चिल्लाते हैं। अभी कुछ दिन तो कोई रास्ते में चलते तो हमको गाली देते थे, क्या करो, इतना तकलीफ था। तो उससे उस सब बातों से कोई मतलब नहीं। अभी मुझे ऐसा लगता है लोग का तो टूट गया है सबका। अब जो टूटने के बाद उसको कैसे फिर से बसाने का, सबको कैसे अच्छे मिले। अभी अगर ये चीज़ पहले होता अच्छा था, जो आज बोलते टीवी में आके, तो बेचारा किसका अंजू पर टूटता नहीं था।
जब टूट रहा था मालूम है तो 7 दिन कहाँ गायब हो गए थे। अभी 2 दिन सब लोग चिल्ला रहे ना। अगर पहले बोलते कोर्ट में स्टे लेते थे, हमको कोई बताते कि ऐसा एक दो स्ट्रक्चर हमने देखा कि जिसमें कोर्ट का स्टे था और उसने महानगर पालिका ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, तो ये जो अभी जो लीडर लोग बोलते ना, कोई इंजीनियर बड़े बड़े खुद को जो बड़े इंजीनियर लगाते, तो कुछ बोलना चाहिए था। अरे क्या करो तुम लोग, जाओ, हम लोग को जाके हम लोग स्टे लेते, खुद लेते। हमको यानी हम लोग खाली बचाए में लगे लोगों को और सबको। अच्छा, अभी अरेंट होकर लोग खड़े इधर सब। अब ये गए 7 दिन से बेचारे सोए नहीं हो गए, मैं भी नहीं सोया हूँ। और फिर जिस चीज़ के मेरे बातचीत हुई महापालिका से, उन लोग मान गए। आज बिल्डिंग भी टूटी नहीं, उनको एक मौका दिया गया है और इसका अच्छा ही रास्ता निकलेगा। जिस तरह से अन्ना हमने देखा कि अंजूर फाटा टू कल्याण नाका कार्रवाई चालू, दूसरा फेज जो है कल्याण नाके से लेकर अंजूर अपना भिवंडी कल्याण बाईपास तक, यानी कल्याण रोड का पूरा 36 मीटर टूटने वाला है, उसको लेकर आप क्या बोलते हैं? नहीं, फिर बोलता हूँ, आज भी जिसको ज़्यादा कायदा का मालूमात है, वो भले कोई इंजीनियर हो या कोई पॉलिटिशियन हो, कोई भी, उसने सामने आए। यहाँ के आमदार है, यहाँ के खासदार है, हम जैसे लोग हैं, हमको पता है, कम कर देंगे उसको। अपन खाली टीवी में न्यूज़ में बोले क्या मतलब है? अभी तो इतना कि रोड पे आना चाहिए, हाँ, आके बोलना चाहिए, बात करना चाहिए ना। आज कौन बात कर, बताओ? आज देखो, अभी आज अरेंट इधर लोग आए, सब कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई कि क्या टूटने वाला है, कि उनका डर ही था। लेकिन मुझे विश्वास था नहीं टूटेगा। मैं फुल फोन में कॉन्टेक्ट हूँ कि मेरे गए 7 दिन से बातचीत कर रहा हूँ। और ये 36 का 30 भी कौन माना के करने को? गवर्नमेंट में जाके बोल सकते ना, या तो महापालिका में जाके बोल सकते। और आप जो बोले कि यार अब तक अमेंडमेंट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ से इधर फिर से आया है कुछ तो फाइनल। जो बिल्डिंग है तो प्लान मिल रहा है 36 के छोड़ के मिल रहा है। लेकिन कल्याण नाके के लोग भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उनका काम रुका है। तो कहाँ ना कहाँ उसका रास्ता निकलेगा अभी। जैसे कल्याण नगर संघर्ष किए, ऐसे यहाँ के लोग संघर्ष करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किए? है कि नहीं? संघर्ष देखो, अभी मेरे पास जो पहले से आए, सब जगह हम लोग ने न्याय किया है। सब जगह जहाँ जिसका टूटता है उसका तो टेंशन मत ले, पीछे किसका जगह है। आज 7 दिन से मेरे को कहाँ जाना आना सब बंद हो गया मेरा। पीछे जिसका जगह बचा उसको रिक्वेस्ट करके जगह दिला दिया है। और हर जगह से काम हो रहा है। और तुम जो बोले अभी उसको वक्त चाहिए, जैसे 30 का 36 अभी को बोले, वो जैसी पोकलैंड पुलिस बंदूक लेके निकल रहे, तोड़ते जा रहे, और लोग तो खुद भी सब लोग तोड़ रहे। तो आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है, क्या 30 का 36 हुआ है? तो मेरा भी वही है कि कुछ बिल्डिंग अगर बच के अच्छा रास्ता मिल रहा है, 36 का अगर 30 भी होता है तो भी जिसका थोड़ा बचा वो उधर से फिर से बांध सकता है। कल्याण रोड के लोग का भी उनका एक अच्छी समिति बनी है, उन लोग भी अच्छे से लड़ाई लड़ रहे। मैं समझता हूँ वो लड़ाई में भी वो दोनों काम होना चाहिए, क्या उनका जगह भी अच्छे से फिर से रीडेवलप होना चाहिए और रास्ता रुंदी भी होना चाहिए, ताकि शहर अपना बदल रहा है, शहर के साथ चलना है। हालांकि इसमें हमने ये भी देखा कि चाहे महाराष्ट्र के सीएम हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, इस सब का इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी वो 36 से 30 नहीं हो पाया। अभी देखो, सबसे पहली बात तो लोग पहले नगर सेवक को बहुत गाली देते थे, हर चीज़ हर नगर सेवक। अभी 3 साल से नगर पालिका में नगर सेवक है ही नहीं, बराबर। आज पैसे दो क्या है, आज तुम एक पबाग में जाओ, एक तुम खाली घर पट्टी को भरने जाओ तो तुमको 500, 1000, 2000 पैसा देना ही पड़ रहा है। इतना करप्शन हो गया। टाउन प्लानिंग जब नया डीपी आया था, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि पैसा ले लेके डालेगी, पैसे ले लेके दिएगी। मतलब एक जगह तो ऐसा है कंप्लेंट, क्या जगह में एनए हुआ है और वो एनए के जगह का ओपन जगह, एनए के जगह उसने 4 कोटी का लोन लिया है। और जब डीपी डाला, डीपी जब ऑब्जेक्शन का जब था, उसने बताया भी, देखो साहब ये तो मैं लोन लिया हूँ, ये एनए है, मेरा 4-5 कोटी लोन है। फिर भी डाल दिया, बोले नहीं पैसा दे तो निकालता हूँ। वो आदमी नहीं निकाला, 100 महीने आदमी था। यानी डीपी प्लान में भी कहीं ना कहीं कुछ 100%। अच्छा, अभी पहले अगर डीपी प्लान आता ना तो क्या होता था, इसका प्रोसीजर है, ये डीपी जब बनने वाला आता था महासभा में, फिर महासभा में नगर से आप जैसे पत्रकार, हम पब्लिक से जुड़े हैं ना, और जब पब्लिकेशन किया लोग को दिखाने के लिए, उस टाइम सोहेल तुझे मालूम पड़ जाता, अरे ऐसा है, मुझे मालूम पड़ता। फिर महासभा में क्या होता है, हम लोग उसको डिसीजन लेते, नहीं 36 का 30 को ताकत महासभा को था, ये 36 नहीं तो 30 ही रहेगा। हम लोग भी ठहराव के फिर जाते थे गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट से। लेकिन महासभा का फायदा पावर किसको है? आज
प्रशासक को है, कमिश्नर को था, तो प्रशासक वही, कमिश्नर वही, डीपी का इंचार्ज वही, सब झोला लेके चले गए। आज अगर महासभा होता तो हमको पता है शहर में क्या बनना चाहिए, किधर स्कूल था अभी स्कूल नहीं चाहिए, अभी जकात नगर जाने बाद जो जगह बचा उसको क्या करना चाहिए। यानी महापालिका का इलेक्शन अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं आता ना। हाँ सही। अभी क्या होगा, इसमें शहर के लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो गया ना। अगर शहर के लोग का इन्वॉल्व होता, पत्रकार लोग का, यहाँ की पब्लिक का, यहाँ की इंजीनियर एसोसिएशन का, यहाँ की सब ऐसी जो दुकान का जो कमेटी बनी, तो कहाँ ना कहाँ हर एक दूसरे को आपको पता है, भीड़ रहना हमको, वो जो अधिकारी उसको नहीं तो चला गया। तो यहाँ एक दूसरे को मुंह दिखाना है, रहना, तो वैसा से गाँव बनता। अब हम कोई थे ही नहीं, अब वहाँ चला गया डायरेक्ट पास, इन लोग भेज दिया। और आप जो बोले जो 14,000 कुछ कंप्लेंट है ना, 14,000 कंप्लेंट का भी होना बहुत जरूरी है। उसका कोई खुद उसमें ध्यान दे, कोई नहीं दे रहे। आज अगर जो बड़े बड़े बातें करें ना तुम्हारा न्यूज़ में, वो बड़े इंजीनियर भी मैं देखा, हमारे के भाई का भी न्यूज़ देखा मैं। अरे तुमको तो पहले तो तुम्हें ये सब लड़ना चाहिए था, गाँव में उठाता ना, उठाना चाहिए, इन लोग तो उठाना चाहिए ना, इन लोग हम लोग को गर्म करना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज जैसे पब्लिक हमको बुला बोल रही है तो हम लोग जा रहे सब जगह। इंजीनियर जो गांव के लोग हैं, इनको पता है गलत हो रहा है, किसको इन्होंने कॉन्टेक्ट किया बताओ। क्यों, इंजीनियर लोगों का तो काम चलता ही था, महापालिका तो हम लोग नगर से थे ही नहीं। आज अगर के बोल रहा है क्या वो 30 की और 30 का, उस टाइम वो के भी आज इंजीनियर, जिम्मेदार इंजीनियर है। मैं उसके न्यूज़ देखा, अच्छा बोले उन्होंने। लेकिन ये बात अगर सबको बोलते ना तो शायद हम लोग के बोले कि तू आगे चल, हम लोग तेरे साथ में, हमको कायदा पता पहले बोलना चाहिए। हाँ, कि उनको मालूम है ना। अगर के इंजीनियर हमारा बहुत सीनियर इंजीनियर है भिवंडी के, मेरे अच्छे दोस्त भी है, ये वो बात बोलते ना, संतोष शेट्टी आप किधर हो, आमदार महेश किधर है, सबको जमा करते, और वो करते बाकी टाइम करते ना। तुम्हारा जब बिल्डिंग का परमिशन रुक जाता है, कोई नया कमिश्नर आकर रोक देता है, तो कैसे मीटिंग लेते हैं उन लोग। मतलब वो बिल्डिंग का मीटिंग क्यों लेते कि बिल्डिंग का लेगा, उनका फीस बढ़ेगा ना। तो ये मसले पे भिवंडी के इंजीनियर लोग आवाज़ देते थे, सबसे पहले मैं खड़े था, क्योंकि हम लोग वहाँ पर थे नहीं। आज आवाज़ दे क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं। इसलिए उस टाइम अगर बोलते तो शायद इस शहर में और कुछ नज़र मिलता। फिर भी भले कोई कितना बोलने दे, हम तो भिवंडी शहर के साथ में, जिसका टूटा है उसको कैसे मिले, और इस 36 को भी कैसे 30-32 करे, उसके लिए भी हम अभी आगे बढ़ेंगे। अभी हमें पब्लिक का अभी बात आई, पब्लिक की। अभी तक पब्लिक में खाली हम लोग नगर तक थे नहीं, जो भी काम करते थे। अब पब्लिक आवाम का काम करना है, तो इनके लिए कुछ भी करेंगे। और भिवंडी शहर में आवाम खुश, सब समाज के सब खुश। तो अब मैं गए 7 दिन मैं क्या कर रहा हूँ मुझे मालूम है यार, हमारे पब्लिक को मालूम है, और महापालिका के इंजीनियर लोग को मालूम है। और उसका रिजल्ट भी आपको मैं नाम लूँगा नहीं, वैसा हो भी रहा है। लेकिन 36 का 30 कैसे करने का वो भी देखेंगे। जिसका टूट गया उनको कैसे फिर देने का, इस सब के लिए 100% भिवंडी के कमिश्नर सागर अनमोल साहब ने मीटिंग करके कहा कि मैं ठहराव करूंगा, और वो ठहराव करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट हम लोग करेंगे। वो ठहराव में क्या रहेगा, DDR कैसे मिले, कंपनसेशन का कैसे मिले, जब पैसा नहीं है तो कैसे गवर्नमेंट से ले अपन, जिसका रजिस्टर है उसको कैसे, जो भी महापालिका प्रॉपर्टी बनाएगी उसमें कैसे मिले, वो गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के मार्फत कमर्शियल रेसिडेंट बनने वाला है, उनमें सब कैसे मिले। एक कमिश्नर ने हमें वादा किया है और उसको पूरा करेगी। नहीं तो भिवंडी में रोड ही बनने देगी नहीं जब तक ये पूरा नहीं होगा। जो भी अगर तोड़फोड़ हुआ है वहाँ रोड बनने से पहले ये अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, तो रोड का काम होने देंगे हम लोग।